क्या आपने कभी सोचा है, अगर रसगुल्ला, जलेबी और लड्डू आपस में लड़ने लगे कि सबसे मीठा कौन है, तो क्या होगा? लेकिन असली झटका तब लगा जब कोने में पड़ी एक छोटी सी चीनी की बोरी ने ऐसा सच बताया जिससे सबका घमंड एक पल में टूट गया। और शायद ये सच हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा जीवन का संदेश मिलेगा जो शायद आपका नजरिया बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक मशहूर मिठाई की दुकान थी। दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक रात जब दुकान बंद हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दुकान की कांच वाली अलमारी में रखी मिठाइयां अचानक आपस में बात करने लगी। सबसे पहले आवाज आई रसगुल्ले की। वो थोड़ा इतराते हुए बोला, देखो भाई, अगर दुनिया में सबसे मीठी कोई चीज है तो मैं हूँ। मेरे अंदर इतना रस भरा है कि जो भी मुझे खाता है उसका दिल खुश हो जाता है। इतना सुनते ही जलेबी रानी तिलमिला उठी। वो बोली, अरे रसगुल्ले, इतना घमंड मत करो। मीठा तो मैं भी हूँ। मेरी हर बूंद में मिठास टपकती है और लोग मुझे देखकर ही खुश हो जाते हैं। तभी पास में बैठी इमरती देवी भी बोल उठी, तुम दोनों चाहे जितना बोल लो, लेकिन असली स्वाद और खुशबू तो मुझ में है। मेरे सामने तुम दोनों फीके हो। इतने में लड्डू गोपाल जी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने गर्व से कहा, अरे हटो सब। भगवान के हाथ में जो रहता है वो मैं हूँ। गणेश जी का प्रिय मिठान हूँ, इसलिए असली सम्मान तो मेरा है। इतना सुनते ही हलवा भी बोल पड़ा, अरे भाई, भगवान को भोग तो मेरा ही लगता है, इसलिए सबसे खास तो मैं ही हुआ। अब तो पूरी अलमारी में शोर मच गया। हर मिठाई खुद को सबसे मीठा और सबसे महान साबित करने में लगी थी। तभी कोने में पड़ी एक पुरानी बोरी हिली। वो थी चीनी की बोरी। उसने धीरे से कहा, बस करो, ये झगड़ा बंद करो। सभी मिठाइयाँ चुप हो गईं। सबकी नजरें उस बोरी की तरफ चली गईं। चीनी की बोरी बोली, तुम सब किस बात का घमंड कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मिठास आई कहाँ से है? सभी मिठाइयाँ एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। चीनी की बोरी फिर बोली, तुम सब में मैं ही तो हूँ। मेरे बिना तुम सब कुछ भी नहीं हो। तुम तो सिर्फ आटा, मैदा, सूजी, बेसन और दाल हो। मिठास तो मैं देती हूँ। ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रसगुल्ले ने सिर झुका लिया। जलेबी भी चुप हो गई। लड्डू भी कुछ नहीं बोल पाया। और उसी पल उनकी लड़ाई खत्म हो गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मिठाइयों की नहीं है। ये कहानी हम सब की है। हम भी जिंदगी भर इसी तरह लड़ते रहते हैं। कोई अपने पैसे का घमंड करता है, कोई अपनी ताकत का, कोई अपने पद और प्रतिष्ठा का। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब चीज़ें अस्थायी हैं। जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक ये सब है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, उसी शरीर को घर में रखना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अहंकार करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं जिंदगी बदल देने वाली कहानियाँ। धन्यवाद।